इधर से उधर घूमना बंद किया और एक जगह रहने लगे, जिससे वो वहीं खेती करने लगे और अपना पेट भरने लगे। तो इससे ही बड़े बड़े शहर और सिविलाइजेशंस बनी। भारत के प्राचीन ग्रंथों, वेदों और आयुर्वेद के हिसाब से एग्रीकल्चर को सिर्फ एक काम नहीं, उसे धर्म और विज्ञान माना गया। अब बात करते हैं ऋग्वेदा, कृषि का जन्म और देवता। ऋग्वेदा दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है जिसमें खेती को बहुत सम्मान दिया गया है। पुराणों के अनुसार राजा पृथ्वी को पहला किसान माना जाता है। उन्होंने ही धरती को लेवल किया और लोगों को हल चलाना और खेती करना सिखाया। उन्हीं के नाम पर इस सृष्टि को पृथ्वी कहा जाता है। ऋग्वेदा के 10वें मंडल में कृषि सूक्ता है, जो खेती के औजार और खेती की अच्छी फसल के लिए प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। चलिए तो अब बात करते हैं आयुर्वेदा और वृक्ष आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पेड़ पौधों के लिए भी है। चलिए तो अब बात करते हैं वृक्ष आयुर्वेदा की। ऋषि सरपाला ने इस ग्रंथ को लिखा था। इसमें बताया गया है कि बीज को कैसे ट्रीट करें, कैसे उनकी बीमारियों को ठीक करें और कैसे अपनी सॉइल यानी मिट्टी की क्वालिटी को पहचानें। जैसे कैसे हम काव डंग से अपने बीज की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमारे ऋषि मुनि ने बताया था। तो अब एक बात आती है पंच महाभूता के बारे में। आयुर्वेदा कहता है कि खेती हमारा जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु का बैलेंस है। चलिए तो अब बात करते हैं अथर्ववेदा की। तो इसमें बताया गया है सारा कुछ इरिगेशन के बारे में, कैसे बारिश के पानी को रोकना है, कैसे उस बारिश को पौधों तक पहुंचाना है, कैसे कनाल सिस्टम को मैनेज करना है, कैसे हमारी जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उनसे जो अनएक्सपेक्टेड बारिश होती है उसको कैसे संभालना है। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी इस वेद में दी गई थी। इसमें यह भी बताया गया है कि धूप और खास जड़ी बूटियों से खेत को सुरक्षित रखा जाता है। किनसे? बाहर के कीट, बाहर के इंसेक्ट्स और बाहर के बैक्टीरिया, वायरसेस से। अब बात करते हैं श्री भगवान बलराम जी की, कृष्ण जी के भाई, हमारे दाऊ जी यानी बलराम जी। आपने कभी गौर किया हो तो उनका हल कृषि का ही प्रतीक है। उन्हें हलादार भी कहा जाता है। ये बताता है कि खेती ईश्वर का आशीर्वाद है। अब बात करते हैं अन्नपूर्णा माता की। धरती को माता और अनाज को अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। हमारे यहाँ अनाज